मोर पैकेज कॉन्सेप्ट, पैकेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ ही गया है। उसको बनाते कैसे हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, इसका भी सोर्स आपको कहाँ से मिलेगा? यूजर नेटवर्क सोर्स से। हाँ, ठीक है। और जो इसके राइट्स हैं, मेरे ख्याल से जो क्रिएट प्रोसीजर कर सकता है वो पैकेज भी बना सकता है। क्रिएट पैकेज के राइट्स कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे इसमें डाउट है। ठीक है। और राइट्स अगर अलग हुआ तो कीबोर्ड भी अलग हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर अगर तो होगा, मेरे ख्याल से थ्रेड पैकेज होगा, शायद हो भी सकता है, लेकिन कंफर्म मुझे नहीं है। ठीक है, देख लीजिएगा उसको। इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ओवरलोडिंग, जो पीछे बात कर रहा था उसका बेनिफिट, फिर डिस्क्राइब एरर्स व्हिच रेफर टू प्रोग्राम, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना वन टाइम ओनली, और वो persistent स्टेट्स देखेंगे, वो जो मैं बात कर रहा था पीछे, वही तो डिटेल से एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ओवरलोडिंग क्या देता है? मैंने आपको बेसिक तो आप मिसाल दी, enable you to use the same name for different subprogram inside PLC to block subprogram या पैकेज। ठीक है। रिक्वायर्स का ये फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है? जब आप डिफाइन करते हो क्या होता है? फॉर्मल पैरामीटर। जो आप फॉर्मल पैरामीटर डिफाइन करते हैं सब प्रोग्राम के, वो अगर आप सेम नेम के बनाते हैं 2 या 3 सब प्रोग्राम, तो वो डिफर कैसे करेंगे? उसके नंबर ऑफ पैरामीटर, उसका ऑर्डर और डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोग्राम का नाम बना, एक चीज़ बनाया ए, उसके 2 पैरामीटर, ठीक है, एक नंबर टाइप का, एक वाटर टाइप का। फिर आपने एक और प्रोग्राम बनाया, उसी का उसका भी नाम क्या रखा? ए रखा। उसका पहला पैरामीटर पहले वाचर का है, फिर नंबर का है। इस पे ओवरलोडिंग हो सकती है। एक और प्रोग्राम बनाया ए उसी नाम का, अब इसमें पैरामीटर 3 ले लिए, इसमें तो लाजमी 100% होगी, क्योंकि इसमें क्या है? हाँ, 3 है। अच्छा, अब जो मैंने दूसरा वाला बनाया था उसमें क्या था? ए, और पहली टाइप क्या थी? वाचर, और दूसरी नंबर। अब तीसरा तो थे 3 पैरामीटर वाला, एक चौथा बनाता हूं, उसका भी नाम क्या होगा? ए, लेकिन मैं इसका जो पहले जो टाइप रखूंगा वो रखूंगा वाचर की बजाय 4 रखूंगा। क्या रखूंगा? 4। और दूसरी की क्या रखूंगा? नंबर। अब मुझे बताएं कि क्या ओवरलोडिंग हो जाएगी? क्यों? हाँ, कंफ्यूज हो जाएगा कि वो वाचर जो है वो मैं किसका डालूं, मतलब जो टेक्स्ट डाल रहे वो वाचर कैसा? तो यहाँ पे एक बात कह रहा है कि अगर टाइप फैमिली, क्योंकि ये 4 और वाचर सेम फैमिली है ना, इसी तरह एक इंटीजर भी टाइप है, एक नंबर भी टाइप है, तो फैमिली तो एक ही है ना, तो फैमिली सेम नहीं होनी चाहिए, फैमिली भी डिफर होनी चाहिए। ठीक हो गया। enable you to build more flexibility because user application is not restricted by specific data type, number या format। अच्छा, आगे चलें। आगे बात करोगे जी और बात इसमें डिटेल में नहीं, आगे चलिए, आगे देखिए। ये ओवरलोडिंग की रिजल्ट है। हम हमेशा याद रखें, ओवरलोडिंग किसकी होंगी? पैकेज की। क्रिएट और रिप्लेस पैकेज में भी तो हाँ, फंक्शन में क्या ओवरलोडिंग? स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं? नहीं, फंक्शन। हाँ, फंक्शन वो जो मर्जी करे ओवरलोडिंग, फंक्शन में जो मर्जी करे, क्या उसकी ओवरलोडिंग होगी? वेरिएबल्स की, वो तो वेरिएबल है, उसके थोड़े पैरामीटर्स है। अच्छा, वेरिएबल्स की सबसे होगी। हाँ, उसकी सिर्फ फंक्शन और प्रोसीजर की होगी, जिसमें हम पैरामीटर देते हैं। कर्सर की चेक करके मुझे बताइए। कर्सर की वो होती होनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ पैरामीटर्स। अच्छा, पैरामीटराइज्ड कर्सर होता है। हाँ, पैरामीटराइज्ड कर्सर, मैं उस सर्किट कर्सर का नेम सेम रखिएगा, पैरामीटर बदल दीजिएगा। आगे कर्सर की एग्जांपल आज उससे आपको आइडिया हो जाएगा। क्रिएट टू प्लेस पैकेज बॉडी। अब यहाँ पे स्टैक्स ऊपर कहीं डिफाइंड है, ऑफ कोर्स स्टैक्स की डिफाइंड, ये स्टैक्स ही है। ये क्या है? स्टैक्स ही है।
जिसमें दो प्रोसीजर्स ने लिए सेम नाम के एड डिपार्टमेंट। फर्क क्या है? ऊपर के दो नंबर ऑफ पैरामीटर और नीचे के कितने हैं? नहीं, ऊपर के तीन है, ऊपर 3 है, नीचे दो है। तो ओवरलोडिंग तो 100% होती है। आगे चल इनकी बॉडी इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। जब वो जो 3 वाला है जिसके 3 पैरामीटर है, उसके इंसर्ट में तीनों बदल लिए जा रहा है। अच्छा, जब हम फंक्शन वगैरह यूज करते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं सबस्ट्रिंग, कभी हम उसमें 2 दे देते हैं पैरामीटर, कभी उसमें 3 दे सॉरी किससे? सबस्ट्रिंग। हाँ, तो ओवरलोडिंग फंक्शन। अच्छा, ये जो दूसरा वाला है इसमें क्या है? 2 इनपुट ले रहा है, एक y एक्सिस पर जा रहा है, यानी कि अगर जब 3 पास करेगा तो पहला वाला कॉल होगा, और जब 2 पैरामीटर पास करेगा तो दूसरा वाला कॉल होगा। तो वो ऑरेकल खुद ही समझ जाएगा कि ये सिग्नल जो है कि ये कौन सा कॉल कर रहा है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ पैरामीटर से ही उसका आइडिया हो रहा है। लेकिन वो जो है कोलेस फंक्शन, उसमें तो डिपेंड नहीं होता। हाँ, इतने उसने डाल कुछ दिए ऐसे प्रोसीजर्स है जो उसने इन अनडिफाइंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स बनाए, ऐसे भी बनाए, लेकिन वो हम नहीं बना सकते, वो ऑरेकल नहीं बनाए हैं। लाइक डिकोड भी ऐसी है ना, डिकोड ऐसे है। हाँ, कोलैस और डिकोड। ओवरलोडिंग एग्जांपल, ये वो जो मैं बात कर रहा हूँ ऑरेकल के जो मोस्ट बिल्डिंग फंक्शन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल Q4 बहुत अच्छी एग्जांपल है। और एक किसके अंदर होते हैं? स्टैंडर्ड के पैकेज के अंदर होते हैं। स्टैंडर्ड आप जरा एक बात याद रखें, जैसे हम प्रोसीजर को डिस्क्राइब करते हैं, फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें क्या आते हैं? पैरामीटर्स के नेम और मोड वगैरह आते हैं, बस यही आता है, वेरिएबल्स तो नहीं आते इसके। अच्छा, इसी तरह पैकेज को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। पैकेज में जो चीजें पब्लिकली होंगी खाली वही नजर आएंगी, ओनली प्रोसीजर्स के पैरामीटर जो आते हैं, वेरिएबल्स नहीं। जब आप पैकेज को डिस्क्राइब करेंगे तो उसके वो सारे क्या दिखा देगा आपको? प्रोसीजर फंक्शंस, सिर्फ प्रोसीजर एंड फंक्शन, और कुछ नहीं डिस्क्राइब नहीं, ठीक है। तो इसी तरह मैं यही कह रहा हूं कि जब आप स्टैंडर्ड के पैकेज को डिस्क्राइब करेंगे, जब आप क्या करेंगे? आप लिखें डिस्क्राइब स्टैंडर्ड, क्या करेगा? इसके सारे प्रोसीजर दिखा देगा, और इतने सारे दिखाएगा कि आप पैडअप हो जाएंगे, तो देखिए टाइम लग जाएगा दिखाने में, ठीक है। इसी तरह आप जो पैकेज पीछे यूज करते हैं DBMS अंडरस्कोर आउटपुट, उसके प्रोसीजर फंक्शन कम है, उसको आप डिस्क्राइब करिएगा, तो वो उसको भी आपको दिखा देगा, ठीक हो गया। आगे हाँ, ये भी एक तो हमें पड़ा ओवरलोडिंग, एक और इसका बेनिफिट है फॉरवर्ड डिक्लेरेशन का। यू मस्ट जी, इसमें ये हमने डिक्लेयर किया और उसके बाद यूज कर लिया। हाँ, मतलब इसमें पहले तो ये होता है कि पहले यूज करने से पहले तो कोई प्रोग्राम बना होना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक कैलकुलेट रेटिंग जो आप यूज कर रहे हैं, ये ऊपर कहीं डिफाइन है नहीं है, ये सिर्फ बॉडी दिखा रहा है, बॉडी टेक्स्ट भी कहीं डिफाइन होगी। अच्छा, ये जो रेटिंग है ये जस्ट खाली ऊपर डिफाइन, नीचे उसने नीचे उसकी कोड लिखा है। होना ही चाहिए कि पहले डिफाइन हो फिर कॉल हो, लेकिन क्या हो रहा है? पहले कॉल और डिफाइन हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। क्या कह रहा है? फील्ड लेके गया पर, लेकिन पावर डिक्लेरेशन ने उसमें ये भी मसला सॉल्व कर दिया है पैकेज के। क्या कर रहा है? अगर ऐसा ही प्रोग्राम जो हो कि बहुत जरूरी है बनने से पहले कॉल करना है, तो फिर आप क्या करें कि खाली जस्ट ऊपर बॉडी के अंदर ही ना उसकी सिर्फ खाली स्पेक्स बता दें, बस। क्या बता दें? स्पेक्स, हेडर खाली बता दें, फिर आप उसे कॉल कर लें, बॉडी में नीचे जगह लिख दे बेटा। लेकिन ऐसा क्यों जरूरत पड़ती है अगर आपने अपने प्रोसीजर को अल्फाबेटिकली आपको डिफाइन नहीं होगा? ऐसा इसलिए जरूरत पड़ सकती है कि हम चाह रहे हैं कि जितने भी छोटे प्रोसीजर्स हैं, फंक्शंस हैं, हम उनको नीचे जाके डिफाइन करें, अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए। कैटेगराइज करने के लिए तो ये भी हो सकता है कि आप वही कह रहे हैं कि अगर आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर अगर आपने डिफाइन करना, ठीक हो गया। तो ये है पावर डिक्लेरेशन। इस एग्जांपल को करने के लिए आपको स्पेसिफिकेशन का कोड को समझना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, ये जो पावर डिक्लेरेशन के अंदर जो प्रोग्राम अंदर कॉल हो रहा है, ये वाला कैलकुलेटर,
ये कैलकुलेटिंग यही कहना चाह रहा है ना कि नीचे इसका बॉडी डिफाइंड है, नीचे हुई है, ऊपर अगर आप खाली जस्ट करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये जो उसने डिफाइन किया, अगर ये मैं इसको कहाँ ले जाऊँ, पैकेज स्पेसिफिकेशन, पैकेज स्पेसिफिकेशन, पैकेज स्पेसिफिकेशन में लेता हूँ, तो फिर क्या ये कॉल होगा? ऑब्वियसली वो तो हो जाएगा, पैकेज स्पेसिफिकेशन में हो जाएगा, लेकिन उसकी बॉडी जो है फिर स्टिल नीचे डिफाइन है, ये भी आपने करना पड़ेगा, मुझे बताना है कैसे। समझ गए? क्या समझे? कि बॉडी एंड में दे देंगे, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन और स्पेसिफिकेशन में। हाँ, एक तो ये क्राइटेरिया कि स्पेक्स ऊपर दे दिया बॉडी में, कॉल कर लिया, फिर नीचे इसका कोड दे दिया। एक है कि ये ऊपर इसको ले जाए कहाँ पे, स्पेक्स के अंदर ले जाए। ये आगे चलिए। अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा इसका है बेनिफिट, क्रिएटिंग वन टाइम ओनली प्रोसीजर। एक आप, अच्छा, एक ऐसा आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि एक प्रोग्राम जो है सिर्फ एक सेशन में सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। क्या करना आप चाहते हैं? एक ऐसा प्रोग्राम कि जब मैं कोई प्रोग्राम कॉल करूं, जब भी मैं कोई पैकेज का कोई कंटेंट कॉल करूं, इवन कि कोई वेरिएबल कर्सर पर, तो क्या हो कि इंटरनली एक प्रोग्राम चले खुद से, और वो सिर्फ सेशन में एक दफा चले, बार बार ना करें। उस प्रोग्राम को क्या बोलेंगे? वन टाइम ओनली। समझ गए? एक ऐसा काम होना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ जब मैं कोई भी कंटेंट कॉल करूं, इंटरनली वो प्रोग्राम ये है। आपने सारा एक सपोज एक टेक्स्ट का बनाया, टेक्स्ट सब कुछ लिखा, आपने टेक्स्ट की बॉडी बनाई, सब कुछ डिफाइन किया, एंड पे जाके ना जस्ट जहां पे आपकी जो भी आपके पब्लिक प्राइवेट प्रोसीजर का जो जहां एंड हो रहा है, वहां एंड, पैकेज के एंड से पहले आप एक कीवर्ड स्टार्ट करें, बिगिन, और उसमें एक लिखें जो भी कोड लिखना है आप, जो भी आपकी लॉजिक है, इफ की है, लूप की है, या सिलेक्ट की है, जो भी है, तो आप लिखें। तो वो क्या करेगा कि ये जो टेक्स्ट का वेरिएबल है उसमें सिर्फ एक दफा वैल्यू रखेगा बस, और इसका एंड नहीं करना, इसका एंड नहीं करना। ये पैकेज का एंड है, टेक्सेस। ठीक है? तो ये आप जो एग्जांपल है ना, ये टेक्स्ट का तो पूरा पैकेज कंप्लीट नहीं दिया हुआ है एग्जांपल। तो आप ऐसा करिएगा, जो हमने पीछे नहीं किया, पैकेज, वही ले लीजिएगा, और जो पैकेज की बॉडी है उसके अंदर जाके ना कोई ऐसा काम करा लीजिएगा, जो देखिए एक दफा आप देखिएगा कि जब भी पैकेज को मैं, अच्छा, जब पैकेज के कंटेंट को कॉल कर लूंगा ना, तो वो इसको ऑटोमेटिक चला देगा, इसमें रख देगा। जब मैं इस पैकेज के दूसरे कंटेंट को कॉल करूंगा, वैसे भी पैकेज पूरा मेमोरी में लोडेड है, तो मैं जब दूसरे कंटेंट को कॉल करूंगा तो वो इसको नहीं चलाएगा, फिर तो एक दफा उसने चला दिया। ये इसका इस्तेमाल आप इस सेंस में कर सकते हैं कि कोई एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं कि जहां पे आपको एक दफा, जस्ट खाली एक दफा एग्जीक्यूट चाहिए बस, और वो एक दफा एग्जीक्यूट करानी है, और फिर वो उसको यूज, सपोज एप्लीकेशंस जो आपकी है उसके कुछ स्पेक्स लेने हैं, या कोई लॉगिन यूजर लेना है, या लॉगिन डेटा टाइम लेना है, जो कि पूरी एप्लीकेशन में एक ही दफा लेना है। ठीक है, आप बताओ। हाँ, अब यहाँ पे वही बातें कर रहा है जो वो फंक्शन में कहता होता था कि फंक्शन के अंदर डीएमएल यूज नहीं करनी। वो कहता है यहाँ पे आपने इतनी अक्लमंदी नहीं दिखानी कि आपने पैकेज फंक्शन के अंदर भी डीएमएल नहीं करनी। बस ये कहना चाह रहा है। ये उसने एक पैकेज बनाया, यूजर डिफाइंड पैकेज, जिसमें क्या कर रहा है, ये एग्जांपल दे रहा है कि ये एक ऐसा पैकेज है जो सिलेक्ट में कॉल हो सकता है। क्यों कॉल हो सकता है? इसमें कहीं आपको डीएमएल नजर आ रही है? एक पब्लिक टेक्स्ट पैकेज का पैकेज है, उसमें टेक्स्ट का फंक्शन है, ऐसे ही है, और ये पब्लिक है, कोई वेरिएबल नहीं है, बॉडी के अंदर आके उसी टेक्स्ट को उसने इम्प्लीमेंट करवाया। तो इसमें कहीं कोई डीएमएल है
तो ऐसा फंक्शन सेलेक्ट में भी कॉल हो सकता है। जैसे आप दूसरे फंक्शन स्टैंडर्ड कॉल कर सकते हैं तो उसको भी कॉल करेंगे पैकेज नेम डॉट फंक्शन। इसमें आ गई तो उसे सिलेक्ट नहीं कॉल, हाँ जिसमें मैंने डीएनए आ गई थी उसको सेलेक्ट में कॉल नहीं। इवन के जो आपकी सीक्वल में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं कहीं भी कॉल, चाहे वो इंसर्ट हो, डिलीट हो, अपडेट हो, अपडेट हो। ये जो आपने बनाया उसको कैसे आप स्टैक में कॉल करें। ये वही एग्जांपल जो हमने पीछे की थी पैकेज कॉन्सेप्ट में, वही पैकेज कॉन ये ज़हन में है। हाँ वो जिसमें हमने बनाया था जी कॉम वेरिएबल, यानी कि अगर कंडीशन वैलिडेट है तो जी कॉम को मॉडिफाई कर देगा, अदरवाइज डाल देगा। ये इसके तो आगे चले, ये इसका आगे ना जो पैकेज वेरिएबल है जी अंडरस्कोर कॉम ये कहना चाह रहा है। वैसे तो आपने जब पैकेज बनाया तो उसको स्टोर किया था 0.10, तो 0.10 ज़हन रखिए ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है 0.10 है, ठीक है आपने यहाँ 0.10 ठीक कर लीजिएगा, ठीक है क्योंकि उसी को आपने कोड को इसी में पेस्ट करना है, ठीक है। अब ये ध्यान रखें कि इस वक्त जब पैकेज बना, ये जब कॉल भी होगा और एरर भी आ जाएगा तो इसमें एक वजह तो लाजमी होगी, वो क्या होगी 0.10 है। अब ये जरा सिनेरियोज हैं, एक स्कॉट यूजर है, एक जॉन यूजर। स्कॉट ने तो बनाया ये पैकेज, तो स्कॉट ने उस पैकेज के राइट जॉन्स को भी दे दिए, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कहता है कि इस पैकेज के राइट दोनों के पास हैं, जो बनाने वाला है वो भी चला रहा है और जो उसको राइट दिए वो भी चला रहा है। स्कॉट ने क्या 9 बजे इस पैकेज को चलाया, क्या लिखा कमांड q प्लस पे एग्जीक्यूट कॉम अंडरस्कोर पैकेज डॉट रीसेट कॉम और क्या पास किया 0.25। अब आपके टेबल में मैक्सिमम कंडीशन कितनी है जो इसका रिकॉर्ड है 0.4 कितनी है। अब मुझे बताएं कि ये वैलिडेट हो गई हो गई है, तो क्या किया उसने ग्लोबल वेरिएबल क्या कर दिया मॉडिफाई कर दिया। अच्छा फिर 9:30 पे जॉन साहब ने क्या किया कि रिकॉर्ड इंसर्ट कर और उसने कमीशन उसने क्या डाल दी 0.8, तो जॉन्स के सेशन में मैक्सिमम कमीशन कितनी हो गई 0.8। जब 9:35 में जब जॉन ही इस पैकेज को चलाएगा तो उसने भी अपना रिकॉर्ड अभी परमानेंट सेव तो नहीं किया, अपना रिकॉर्ड देख तो सकता है ना, जब देखेगा तो इसके हिसाब से टेबल में मैक्सिमम कमीशन कितनी होगी 0.8, ठीक है। और जो उसने पास ऑन किए वो क्या किए 0.5 वैलिडेट हो गई तो क्या होगा ग्लोबल वेरिएबल मॉडिफाई होगा। अब बात ये है कि ग्लोबल वेरिएबल एक इधर भी है एक इधर भी है, इस स्कॉट की अपनी परसिस्टेंट स्टेट है, जॉन्स की अपनी। अगर ये अपने पूरे सेशन में इसको 0.5 नजर आएगा और इसको अपने सेशन में 0.25 समझिए यहाँ तक, मतलब दोनों के पास अपने अपने परसिस्टेंट स्टेट यही होना चाह रहा है। उसी को लेकर आगे चल रहा है कि 9 बजे अब क्या किया कि स्कॉट साहब ने 0.25 किया और ये भी वैलिडेट हो गया, बल्कि ये उसका ये यहाँ से ठीक है 10 बजे। अब 10 बजे क्या किया कि कॉमन पैड उसने क्या कर दिया 0.65 और ये वैलिडेट नहीं हुआ, तो क्या आ गया एरर आ गया ना, तो फिर जी कॉम में क्या होगा 0.10 नहीं 0.25 जो लास्ट वाले स्टेट में वो तो रहेगी, ठीक है। और इसने क्या कर दिया जॉन्स ने रोल बैक, जब ये रोल बैक कर देगा इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका अपना जो सिनेरियो है वही करा रहेगा। और इसका क्या हो जाएगा, अच्छा इसको क्या नजर आएगा, इसको भी वही 0.25 रहेगा क्योंकि इनिशियल में इसके पास 0.25 आया था। नहीं ये तो इसका 2.5 इसका क्या आएगा जॉन्स, इसका जो इनिशियल स्टेज पे था इसके पास, लेकिन उससे 0.5 पास के इसका लास्ट 0.5 नहीं रहेगा। इसने रोल बैक भी किया है, रोल बैक से उससे पैकेज वेरिएबल से क्या कंसर्न है, ये थोड़ा कोई आपने इंसर्ट की है ये पैकेज है वो नहीं होगा, वही रहेगा सिर्फ। हाँ ये क्योंकि उसने ये आया था कि जब रोल बैक कर देगा तो ये 0.1 वाला जो खत्म होगा ना, लेकिन जो वो मॉडिफाई कर गया था वो तो है ना आगे चल। ये प्रैक्टिकली इसको करके देखिएगा दोनों राइट से। हाँ अच्छा इसमें अब क्या कर रहा है
वही कर रहा है कि रोल बैक करने के बाद लॉग इन करता है दोबारा से। दोबारा से लॉग इन। अब अच्छा ठीक है, उसमें एग्जिट हो गया था, फिर तो ठीक है, पीछे भी एग्जिट किया हुआ था। हाँ, अगर एग्जिट से पहले अगर रोल बैक करने के बाद देखता तो वहां पे क्या आता 0.5। अब क्योंकि क्या हो गया, एग्जिट हो गया तो दोबारा रीसेट हो गया तो 0.10। पॉइंट अब ये वो बात कर रहा है पैकेज कर्सर से। एक पैकेज बनाया पैकर, उसमें एक कर्सर लिया C1 और ये डिफाइन कर दिया दिस इज पैकेज कर्सर, ठीक है। फिर नीचे क्या लिए, दो पब्लिक पैकेज प्रोसीजर, एक दिखाएगा प्रॉक 1 to 3 रोज दिखाएगा, एक 4 to 6 रोज दिखाएगा। अब बॉडी दिखाना है, इसमें क्या अगर इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ये क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी पैक का सब कुछ मिल गया। जी इसको नंबर क्या है, ग्लोबल वेरिएबल का प्राइवेट वेरिएबल, प्राइवेट है। वही जो आप पब्लिक प्रोसीजर को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, प्रॉक 1_3 रोज इज और बिगिन में कोई वेरिएबल नहीं है, और क्या करवाया, कर्सर C1 ओपन कराया, लूप में लगाया, फेच करवाया, प्रिंट कराया, और कहाँ तक कराया, 3 तक, और उससे बाद बाहर निकला है। नोट करें इसने कर्सर को क्लोज नहीं कराया, ठीक है। अगला एक और कर्सर बनाया, सॉरी एक और बनाया प्रोसीजर जो कि 4 to 6 डिफाइन कर रहा है। इसमें इसके अंदर क्या उसने कर्सर ओपन कराया नहीं, क्योंकि वो मेमोरी में स्टिल अभी ओपन है। हाँ, अब जो रिकॉर्ड फेच करेगा वो 4th रिकॉर्ड से फेच करेगा, और कितने करेगा, 6। हाँ, अब जिसका आउटपुट कुछ ऐसे कह रहा है, जब आप ये चलाएंगे पहले वाला तो क्या करेगा, 3 तो दिखाएंगे, दोबारा चलाया 4 to 6 तो अगले 3 दिखाएंगे। अगर आप अब मुझे बताएं 4 to 6 में उसने कर्सर को क्लोज कर दिया था ना, ठीक है। अब अगर मैं 4 to _6 वाला दोबारा चलाऊंगा तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा क्योंकि उसमें कर्सर ओपन है, ठीक है। ये भी देख लीजिए, ये एक लास्ट एग्जांपल है। इस एग्जांपल करने के लिए क्या कर रहा है, जैसे आपने देखा है कि एक नॉर्मल स्केलर वेरिएबल की परसिस्टेंट स्टेट देखी आपने g_com, इसका स्केलर वेरिएबल, फिर आपने पैकेज कर्सर देखा, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, टाइप, जो आपने कंपोजिट टाइप उस चीज में उसकी भी परसिस्टेंट स्टेट है, चाहे वो PL/SQL टेबल है, चाहे वो PL/SQL रिकॉर्ड है। तो क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, पैकेज का नाम m_package, और इस ये क्या बना रहा है, एक PL/SQL टेबल टाइप बना रहा है। टाइप का नेम इज टेबल ऑफ, उस पूरे टेबल का रो टाइप ले लिया, सारा स्ट्रक्चर बन गया। इंडेक्स बाय बाइनरी इंटीजर, जिससे उसमें इंडेक्सिंग करनी है। अच्छा, ये टेबल को हम सिर्फ बाइनरी इंटीजर से ही इंडेक्स कर सकते हैं, और से भी कर सकते हैं, और से भी कर सकते हैं, लेकिन वो एडवांस PL/SQL के अंदर बाइनरी प्रोसीजर। अब बनाया एक लिया पब्लिक ग्लोबल या पैकेज प्रोसीजर, रीड एम टेबल, पैरामीटर नेम, पैरामीटर टाइप का लिए आउट, और क्या आउट करेगा, जो जस्ट ऊपर टाइप बनाई है, यानी कि जो ऊपर पैकेज के अंदर टाइप बनाई उसके अंदर उसने अंदर यूज भी कर लिया, ऐसे ही हुआ ना। ये क्या बन गया उसका टेक्स्ट। अब क्या बना रहा है, बॉडी, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी, इसमें इस के बाद कोई प्राइवेट वेरिएबल नहीं है इस पैकेज का। क्या किया, उसकी जो रीड एम्प टेबल है उसकी डेफिनेशन डिफाइन की, वही सेम हेडर लिखा दोबारा, और एक बाइनरी इंटीजर टाइप का लिया वेरिएबल, और एक क्या कर लिया, कर्सर फॉर सब क्यूरी, ठीक है। कर्सर फॉर सब क्यूरी, जिसमें क्या कर रहा है कि ये सिलेक्ट टेबल लिखी, जिसको उसने ऊपर ज़ैमर नहीं डिफाइन करने की, इसके अंदर ही कर ले, एक इम्प्लिसिट टाइप का कर्सर बन गया, लेकिन जो उसको पॉपुलेट करेगा इम्प्लिसिट टाइप का रिकॉर्ड वेरिएबल भी बन गया। अच्छा, अब वो क्या कर रहा है कि जो आप पास ऑन, अच्छा यहाँ इसमें एक मिस्टेक है, इस कोड में एक मिस्टेक है,
पी अंडरस्कोर टेबल नहीं, मिस्टेक तो नहीं, ठीक है। ये हो जाता है। हाँ ठीक है, वो क्यों, क्योंकि ये क्या है, पी अंडरस्कोर, ये तो ऑलरेडी आउट ही कर रहा है ना। तो अगर जब ये आउट कर रहा है तो वो क्या, हाँ तो ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या लगा दिया, आई लगा दिया, क्योंकि पूरा टेबल है ना मेमोरी में ये पूरा, तो वो क्या करेगा कि वो रिकॉर्ड इसके अंदर रखेगा, यानी कि एम्प अंडरस्कोर रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड बनेगा वो इसके अंदर पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। और इस तरह वो 1 i+1 i+1 पूरा टेबल क्या हो जाएगा मेमोरी में, यहाँ तक जब एंड होगा मेमोरी में लोड हो जाएगा जब ये कॉल होगा। और उसका फिर फायदा क्या होगा कि वो जो मेमोरी में एक टेबल बन गया है, और वो मेमोरी में टेबल तब तक रहेगा जब तक सेशन है। जैसे था ना उसका कर्सर का, कर्सर अगर ओपन है तो ओपन ही है, जितने रिकॉर्ड फैच हो गए फैच हो गए, जितने रह गए बकाया रह गए। इसी तरह जब टेबल में सब वो मेमोरी टेबल में बन गया, सब रिकॉर्ड आ गए, तो उसमें डेटा कब तक रहेगा जब तक सेशन है। तो फिर अगर हमने मेमोरी फ्री करानी हो तो हाँ जी, फ्री करानी हो, उससे टेबल खत्म कराना हो, हाँ उस उसके लिए तो जो है कर्सर भी स्टिल रहेगा, वो सेशन एक्सेस करना पड़ेगा। पैकेज के तो बड़े होते हैं वैसे इसी तरह भाई यही तो बात है ना, पैकेज के भी तो वेरिएबल रहेंगे ना, वो तो सेशन का एग्जिस्ट करेंगे तभी खत्म होंगे वो। पैकेज जी ठीक है।